पता नहीं है, वो मुझे खुद बता नहीं रहे कि क्या हाल है, किस तरह है। वो बोलते हैं हमारा कोई राब्ता नहीं है। 11 मार्च को पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हाईजैक हुई ट्रेन में अभी भी बंधक बनाए गए 100 से अधिक लोगों की जिंदगियां कैद में हैं। ट्रेन को हाईजैक हुए करीब 24 घंटे से भी अधिक का समय बीत चुका है। बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ाने के लिए पाकिस्तान सुरक्षा बल के जवानों का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। हालांकि सेना और सरकार ने अपने दावों में ये बताया है कि उन्होंने 100 से ज्यादा यात्रियों को छुड़ा लिया है, लेकिन जब यात्री बाहर निकले तो उन्होंने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें विद्रोहियों ने ही छोड़ा है। अब सवाल ये उठता है कि बीएलए ने यात्रियों को क्यों मारा नहीं, जबकि वो कत्लेआम कर सकते थे। क्यों बीएलए यात्रियों को रिहा कर रहा है और इसका मकसद क्या है? बीएलए ने यात्रियों को क्यों रिहा किया जबकि वो आसानी से उन्हें मार सकते थे? इसका जवाब ये है कि बीएलए का असली मकसद पाकिस्तान की सरकार को ये संदेश देना है कि वो हिंसा नहीं चाहते। उनका लक्ष्य केवल अपनी स्वतंत्रता है और वो चाहते हैं कि बलूचिस्तान का शोषण बंद हो। बीएलए ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और इसके बदले बलूच राजनीतिक बंदियों और जबरन गायब किए गए लोगों की तत्काल रिहाई की मांग की है। उनका मुख्य उद्देश्य बलूचिस्तान की स्वतंत्रता है। वो सामान्य नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते क्योंकि उनका संघर्ष सरकार और सेना के खिलाफ है। एक नजर पाकिस्तान के ट्रेन हाईजैक कांड पर। इस घटना की शुरुआत मंगलवार दोपहर को हुई। जाफर एक्सप्रेस जो क्वेटा से पेशावर जा रही थी, 9 डिब्बों वाली इस ट्रेन में लगभग 500 यात्री सवार थे। मंगलवार सुबह जब ट्रेन गुदलार और पीरू कोनेरी की पहाड़ी इलाकों में एक सुरंग के पास पहुंची तब एक विस्फोट हुआ। यह विस्फोट बलूच विद्रोहियों द्वारा किया गया था ताकि ट्रेन को रोका जा सके और उसे कब्जे में लिया जा सके। इसके बाद इलाके में भारी गोलीबारी और धमाके की आवाजें सुनाई देने लगी, जिससे पाकिस्तान की सरकार और सेना में हड़कंप मच गया। इस हाईजैक की जिम्मेदारी बीएलए ने ली। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए दावा किया कि उसने ट्रेन को अपने कब्जे में लेकर 100 से ज्यादा यात्रियों को बंधक बना लिया है। 15 घंटे बाद पाक सेना और बलूच विद्रोहियों के बीच लगातार गोलीबारी जारी रही। पाक सुरक्षा बलों ने दावा किया कि उन्होंने 16 विद्रोहियों को मार गिराया, जबकि बलूच विद्रोहियों ने 30 पाक सैनिकों को मारने का दावा किया। पाकिस्तान सेना ने यह भी कहा कि उसने 104 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन यात्रियों ने स्वयं कहा कि उन्हें विद्रोहियों ने छोड़ा था। बीएलए ने भी 100 यात्रियों को रिहा किया, जिसमें अधिकांश महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे थे। अब जानिए कि ये बलूच विद्रोही हैं कौन। बताते चले कि बलूच विद्रोही पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सक्रिय सशस्त्र समूह है जो बलूच लोगों की स्वायत्ता और पूर्ण आजादी की मांग करते हैं। इनका सबसे प्रमुख संगठन बलूच लिबरेशन पार्टी बीएलए है। ये संगठन 2000 के दशक से सरकार और सेना के खिलाफ लगातार संघर्ष कर रहा है। बलूचिस्तान प्राकृतिक संसाधनों जैसे गैस, तांबा और सोने से समृद्ध है, लेकिन बलूच लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार इनका शोषण करती है और उन्हें विकास से वंचित रखती है। बलूचिस्तान में विद्रोह की शुरुआत साल 1947 में पाकिस्तान के गठन से ही शुरू हुई थी, जब बलूच नेताओं ने विलय का विद्रोह किया था। साल 1948 में इस हिस्से में व्यापक स्तर पर विद्रोह भी हुई थी।